ईश्वर को, भगवान को, उनके आनंद को, उनके ज्ञान को, उनके अभयत्व को हमारे सामने लाते हैं, प्रकट करते हैं। उनका नाम होता है साधु और संत। 5 एरिया पे संत का काम हमको समझ में आता है। पहला रूप है ये पृथ्वी तत्व का है। एक पजेसिव गॉड ला देते हैं। होल अर्थ यू कैन नॉट पजेस बट फ्रूट यू कैन पजेस। देखो, अगर कोई पृथ्वी पूरी व्याप्त है, लेकिन अगर कोई पृथ्वी को चखना चाहे तो पृथ्वी में स्वाद नहीं दिखता। लेकिन अगर उसमें बीज डाला जाए और उसमें हम पानी डालें, खाद डालें, तो एक अच्छा फल आ जाता है। वही पृथ्वी का जो छिपी हुई मिठास है वो एक फल के रूप में प्रकट हो जाती है। ब्रह्म में मिठास नहीं दिखती, लेकिन संत लोग जो हमारे अंदर ब्रह्म है उसमें से अपनी कथा के माध्यम से जो केवल कृष्ण थे, केवल राम है, वो मीठे लगे, अच्छे लगे। जो भगवान की मिठास को फल रूप में हमारे सामने प्रकट कर दे, ये पहला तत्व है संत। दूसरा जो संत का एरिया है कि हमारे अंदर भगवान की कृपा आने लगती है। पानी पीना है तो आपको पात्र चाहिए। भगवान की कृपा सब जगह है, लेकिन जो हमारे और भगवान के बीच में एक चुल्लू की तरह, एक पात्र की तरह बनाने वाला है, जो उनके तृप्तिकारक क्षमता है ईश्वर की, वो दूसरा काम संत का है। तीसरा एरिया जो संत का हमको समझ में आया है, अग्नि तत्व है। छिपी अग्नि भोजन नहीं पकाता। If you put the matchstick without striking, it won't cook anything. Although Agni is there, लेकिन अग्नि हैज टू बर्न। जो एक ज्वलनात्मक, एक ईश्वर का एक हृदय में एक थोड़ा सा ग्लानि लगाने वाला है। तुम गलत कर रहे हो, तुम जन्म खराब कर रहे हो, तुम गलती कर रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो बात। ये संत उस अग्नि को प्रकट करते हैं, ईश्वर की। थोड़ा क्रोध को दिखाते हैं। साधारण जीव को ये ग्लानि नहीं कि हम जीव हैं। ये संत चाहिए जो एक थोड़ी सी आग लगाता है। थोड़ी सी आग चाहिए टू कुक द फूड। चौथा काम संत, वह है वायु तत्व। वायु सब जगह है, लेकिन हिले ना तो शीतलता नहीं देती। संत, भगवान सब जगह है। भगवान उस सर्वव्यापी भगवान से शांति नहीं मिलेगी। हमें एक भगवान का एक इमेज चाहिए जो हमारे सामने हिले, बोले, हंसे। हमें एक स्थूल रूप चाहिए ईश्वर का। संत एक ऐसा आनंद स्वरूप होता है, वो शीतल होता है। उसके वाणी में, उसके चलने में एक शीतलता होती है। ईश्वर नहीं प्रेम करेगा डायरेक्टली, वो संत हवा के रूप में प्रेम करेगा। पांचवा क्या है? आकाश तत्व है। आकाश में शब्द छिपा हुआ है। अब वो शब्द हमें सुना नहीं पड़ता शब्द, लेकिन जब वही शब्द जब संत हमारे हृदय में, गीता, रामायण, भागवत लेके महात्मा लोग आते हैं। आफ्टर ऑल ये शब्द ही है पूरी भागवत। मतलब अपना जो विश्वास हमको हमारे हृदय में डाल दिया, अपना प्रेम डाल दिया। भगवान की पिघली हुई मूर्ति होती है उनके अंदर। They have a melted form of God. They poured in my heart through the channel of words. भक्ति का मतलब क्या है? जो ईश्वर को अपना प्यासा बना दे। देखो, जो ईश्वर का हमें 4-5 रूप समझ में आता है। पहला तो एक अचिंत्य ईश्वर है, ब्रह्म उसको बोलते हैं। ये बड़े लोगों के लिए है। उसके लिए सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। दृश्यते तो सूक्ष्म बुद्धि। अगला जो ईश्वर है उसको हम बोलते हैं संबोध्य ईश्वर। कई जीवन में ऐसी समस्या होती है वो आप नहीं सॉल्व कर पाते। यू ट्राइड, लेकिन ट्राई करके लगा कि हमसे हो नहीं पा रहा है। वहां संबोध्य ईश्वर। एक बच्चा भक्त जो होता है ना, बस संबोधन ही करता। उसको स्तुति नहीं पता, उसको प्रेम करना नहीं पता, उसको वेदांत नहीं पता। वो बस बुलाता रहता है यदा कदा, जब कष्ट आता है। और उसी में कभी कभी भगवान आ जाते हैं। फिर कन्विक्शन बनता है, जिसको हम बुलाते हैं वही हमारा सारा काम कर देना। शरण्य ईश्वर आ जाता। थर्ड स्टेप। इसको हम बुलाते थे, उसने हमारे जीवन में कुछ दिया है। हमको लगा नहीं, भगवान ने हमारा ये काम तो भगवान ने किया है।
संबंध की अनुभूति तब होती है जब कोई हमारे दुख को ले लेता है। चौथा, समर्प ईश्वर, हम अपने आप को आपको देना चाहते हैं। रुक्मिणी जी के अंदर इच्छा तब हुई भगवान कृष्ण को देने की, उन्होंने देखा कि भगवान हमको दूर से इतना प्यार करते हैं, हम उनके रह के रहना चाहते हैं। समर्प ईश्वर, आप हमको ले लीजिए, आप हमारा भोग करिए। समर्प ईश्वर के बाद याचक ईश्वर आ जाता है, मांगता है हमको कुछ सुनाओ, हमको कुछ खिलाओ, हमको कुछ दो, हमको पहनाओ, हमको पूजा करो, मांगता है। इसका नाम भक्ति के सोपान है। 5 सोपान है, बिना इसके शांति नहीं मिलती। भक्ति में ही शक्ति है, उसी में मुक्ति है। भक्ति शक्ति मुक्ति साथ साथ जाती, बिना भक्ति के न मुक्ति है न शक्ति।